तो ये देखिए आपके पास रेंज निकालने का यानी कि विस्तार निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। और बुक में क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, बुक में ये लिखा हुआ मिलेगा, तो आप इसे स्टार बना लो क्योंकि हमें इसी तरीके से करना है। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, अधिकतम माइनस न्यूनतम, सबसे बड़ी वैल्यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का स्टैटिस्टिक की बुक का हम चैप्टर नंबर 11 करेंगे, जिसका नाम क्या है, प्रक्षेपण के माप यानी कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो इसमें हम जो जो टॉपिक को कवर करेंगे वो सारे टॉपिक के लिए, तो इसमें दोस्तों प्रक्षेपण ज्ञात करने के हमारे पास दो मेथड है। नंबर 1 में बात करूं तो निरपेक्ष मेथड यानी कि निरपेक्ष मान, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मेजर्स। और दूसरा मेथड क्या है ये निकालने का, सापेक्ष यानी कि क्या बोलेंगे, रिलेटिव मेजर्स। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम बात करते हैं इसमें कि निरपेक्ष माप में हम क्या क्या करते हैं। तो निरपेक्ष माप में कुल मिलाकर के दोस्तों हम 6 टॉपिक को कवर करेंगे। तो नंबर 1 पे क्या होगा हमारा, परास, जिसे हम क्या कहते हैं, रेंज, और इसका दूसरा नाम विस्तार भी है। रेंज का दूसरा नाम क्या है दोस्तों हिंदी में, विस्तार। ठीक है गाइस, अब इसके बाद बात करें और क्या निकालेंगे, तो अंतर चतुर्थक परास, इंटर क्वार्टाइल रेंज पढ़ेंगे इसमें हम। तीसरा टॉपिक क्या होगा, चतुर्थक विचलन यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन। चौथा क्या होगा दोस्तों, माध्य विचलन यानी मीन डेविएशन। और पांचवा क्या होगा, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसके आगे की बात करें तो मानक विचलन, जिसका नाम क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसे शॉर्टकट में दोस्तों एस और डी के नाम से जानते हैं। अगला क्या है, माध्य विचलन। माध्य विचलन को शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे एम डी के नाम से, और मानक को क्या लिखेंगे, एस डी के नाम से। ठीक है दोस्तों, और लास्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, लोरेंज वक्र, इसे बोलेंगे लोरेंज कर्व के नाम से जानते हैं हिंदी में। तो ये सब कुछ क्या है, निरपेक्ष मान है। तो निरपेक्ष मान का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो उसकी वैल्यू होती है, मतलब काउंटिंग में नंबर आता है, तो इसका आंसर बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं। इसके बाद हम जो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे क्या बोलेंगे, सापेक्ष माप। सापेक्ष माप को हम क्या बोलते हैं, कंपेयर करते हैं, एक तरीके से तुलना करते हैं। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिलेटिव मेजर्स। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हमने जो भी टॉपिक कवर किया ना दोस्तों, उन्हीं का हम कोफिशिएंट निकालेंगे यानी कि गुणांक निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, प्रास। तो प्रास का गुणांक क्या होगा दोस्तों, प्रास गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ रेंज पढ़ेंगे। अगला क्या करेंगे दोस्तों, चतुर्थक विचलन। तो देखो यहाँ पे बस हम इस वाले पॉइंट का कोफिशिएंट नहीं निकालते, वरना सभी का हमें कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा। चतुर्थक विचलन पढ़ा, इसका कोफिशिएंट निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, देखो चतुर्थक विचलन गुणांक, और क्या बोलेंगे इसमें, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अगला क्या पढ़ा हमने, माध्य विचलन यानी कि मीन डेविएशन दोस्तों। तो मीन डेविएशन को क्या बोलेंगे, माध्य विचलन गुणांक। सब में मतलब गुणांक निकालना पड़ेगा, और इनका आंसर दोस्तों बहुत ही छोटे वैल्यूज में आता है, क्योंकि बहुत ही पॉइंट में हम बातों को करेंगे। क्वेश्चंस में जब हम आएंगे डील करेंगे तो आपको समझ में आएगा हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो वीडियो को कोई स्किप करने की जरूरत नहीं है, अगर आप स्किप करोगे दोस्तों तो कुछ भी नहीं सही से सीख पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन वाला चैप्टर है ये, तो ध्यान से लगे रहिए दोस्तों। तो आगे चलते हैं, सबसे पहले टॉपिक क्या है, रेंज। रेंज क्या होता है, इसको हिंदी में परास कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, विस्तार। तो होता क्या है, किसी भी श्रृंखला में जो अधिकतम वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, और जो न्यूनतम वैल्यू है, उन दोनों के बीच का अंतर, यानी कि क्या बोलेंगे, डिफरेंस। इंग्लिश में क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू, क्या दोस्तों, हाईएस्ट वैल्यू, एंड द डिफरेंस बिटवीन द लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको हम एच के नाम से लिखेंगे, और लोएस्ट को क्या लिखेंगे, एल के नाम से लिखेंगे। और डिफरेंस निकालना ना, डिफरेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमेशा माइनस करना होता है। क्या करना होता है, माइनस, बड़े में से छोटा। ठीक है, तो यानी कि रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास दोस्तों, तो ये देखिए आपके पास रेंज निकालने का यानी कि विस्तार निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। और बुक में क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, बुक में ये लिखा हुआ मिलेगा, तो आप इसे स्टार बना लो क्योंकि हमें इसी तरीके से करना है। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, अधिकतम माइनस न्यूनतम, सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आपको देखो मैं एक एग्जांपल कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। उससे पहले एक और चीज बात करते हैं, किस चीज की, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। क्या, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज यानी कि जो प्रास निकाला हमने यहाँ पे, जो हमने ये प्रास निकाला है दोस्तों, इसका दूसरा नाम क्या है, विस्तार। इसका गुणांक क्या होगा, तो इसका गुणांक कैसे निकालोगे, h माइनस का l और बटे में क्या होगा, h प्लस में l। h क्या होगा दोस्तों, अधिकतम वैल्यू, माइनस में न्यूनतम वैल्यू, बटे में क्या होगा, h प्लस l, मतलब इन दोनों को जोड़ देना है। तो देखो आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन के साथ हम समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या टॉपिक है ये पूरा। तो क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है गाइस। स्क्रीन पे क्या कहता है क्वेश्चन, कि 50, 60, 80, और उससे पहले मैं आपको पढ़ के बता दूं क्वेश्चन में क्या कहता है। एक फैक्ट्री है दोस्तों, फैक्ट्री के जो क्या है, मजदूरों की प्रति माह मजदूरी निम्नलिखित दे रखी है, और इसमें से क्या निकालना है आपको, प्रास और प्रास गुणांक निकालना है। मतलब मैंने लिख दिया पहले से ही शॉर्टकट में, आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, प्रास निकालना और प्रास का गुणांक। रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो भाई, देखो इसमें सबसे बड़ा क्या है, हमें क्या निकालना है, रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, अधिकतम माइनस न्यूनतम। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, ये रहा। अब कह रहा है अधिकतम, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, 50, 60, ऐसे करके देखोगे तो कहोगे सर सबसे बड़ा तो 500 है, तो यानी कि क्या आएगा, मैक्सिमम नंबर 500। माइनस क्या है, लोएस्ट, लोएस्ट मतलब न्यूनतम, तो न्यूनतम की जगह में क्या लिखूं, उसमें सबसे छोटा क्या है, आप कहोगे सर 50।
तो माइनस कर दो 50 को, तो 500 में से 50 क्या तो क्या आएगा बेटा 450 आएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है। अब निकालते हैं, इसमें रेंज निकालने की बात कर रहा है, यही थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, तो ध्यान से समझना कैसे करना है दोस्तों। देखो फॉर्मूला क्या है, h माइनस का l, h कितना क्या है बच्चों, देखो मैं यहाँ करा रहा हूँ h, तो h कितना है आपको, सर अधिकतम की वैल्यू हमारे पास क्या है 500, तो 500 घटा l कितना है 50 बटे का साइन यानी फ्रैक्शन का साइन, फिर क्या आएगा h कितना है आपके पास, आप होगा सर 500 सबसे बड़ी वैल्यू है, फिर क्या है प्लस, तो प्लस फिर 550, तो क्या आएगा 500 में से 50 माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो 450 बचेगा आपके पास, डिवाइड में क्या आएगा 500 में 50 ऐड करोगे तो 550 आ गया, तो देखो ध्यान से 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब कट गया ना, क्या बचा आपके पास 45 डिवाइड में 55 ये बच गया। अब देखो लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है, जब भी क्या होता है दोस्तों लास्ट में 5 आ जाए और दोनों के नंबर में लास्ट में 5 आ जाए तो इसका मतलब वो 5 के टेबल में आता है, तो 45 कितने बार में आएगा 5 के टेबल में, 5 9 जा 45। देखो कैसे करना है, जिसको नहीं आता वहां पे इस तरह से करेगा, 45 को डिवाइड करेगा 5 से, 5 का टेबल पड़ेगा कितने बार 9 बार, तो कितना आएगा 45, खत्म हो गया, कितने बार में आया 9 बार में, तो मैंने 9 लिख दिया। ऐसी 55 कितने बार में आएगा, देखो 5 1 जा 5 5 1 जा 5 यानी कि क्या है आपका आंसर, आप कहोगे सर 9/11, तो इसे इस तरह से नहीं छोड़ना है, इसका आंसर हमेशा क्या करना है पॉइंट में निकालना है। तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से, जब भी ये ऊपर में जो लिखा रहेगा ना इसको डिवाइड करेंगे हमेशा, किसको, जो ऊपर में लिखा रहेगा, और नीचे में जो लिखा रहेगा ना उससे डिवाइड करें, तो किससे डिवाइड करोगे 11 से। कैसे करोगे देखो यहाँ से, जो नीचे लिखा है वो बाहर आएगा, जो ऊपर है उसे अंदर रखना है, ठीक है। तो 9 के टेबल 11 के टेबल में 9 आएगा क्या, आप कहोगे सर हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो और यहाँ पे 0 ले सकते हैं, ठीक है। कितना आएगा, पॉइंट लगाया 0 लगा दिया, पॉइंट लगाने से क्या होगा 0 आ गया, अब तो 90 आ गया ना, तो पॉइंट से पहले 0 लिख दो आप भी। अब कितने बार में आएगा 90, 11 के टेबल में, आप कहोगे सर 11 का टेबल जब मैं 11 को मैं 8 से इंटू करता हूँ तो क्या आएगा 11 8 जा 88, 11 8 88, देखो 11 को 8 से गुना करो, 8 एकम 8 8 एकम 8 यानी कितना 88 आया, और 9 से करूंगा तो क्या होगा 99 आएगा, तो बड़ा हो जाएगा, तो हम सिर्फ 8 से करेंगे, कितना आया 88, कितना बचेगा आपके पास, ये 10 हो जाएगा कैरी करके, 10 में से 8 गया तो 2, ये कितना बचेगा 8, और 8 में से 8 गया तो 0 बचेगा, ठीक है। अब पॉइंट आ गया ना इस क्वेश्चन में, तो पॉइंट आ गया तो इसको माइनस करने के बाद जो भी बचता है दोस्तों उसके आगे एक 0 हम ले सकते हैं अपनी मर्जी से। क्या डिवाइड होगा, ये 11 के टेबल में 20 आता है, आपको भी सर इससे कम आता है क्या, 11 बन जा 11, कितने बार में आएगा 9 बार में आएगा। क्या बचा आपके पास, देखो 11 बन जा 11 एक बार में आया, तो मैंने 11 लिखा यहाँ पे माइनस करा, तो 10 0 में से तो 1 जाएगा नहीं, तो ये कैरी करेगा, हासिल लेगा इससे, 10 में से 1 गया तो 9 आएगा, ये 1 बच गया, 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि क्या आ गया आपके पास 9 आ गया। तो आपको सर कितने नंबर तक करना है बेटा, इसको हमेशा पॉइंट के बाद आपको करेक्ट आंसर लाने के लिए 3 नंबर तक निकालना पड़ेगा, कितने बार 3 नंबर तक। तो देखो पॉइंट का 3 नंबर क्या होगा, आप एक 0 और ले सकते हैं, तो क्या होगा देखो 11 का टेबल दोबारा पढ़ूंगा तो 88 आएगा, देखो 88 है ना यहाँ पे, आगे 88 आ गया, कितना बचेगा 2 बचेगा माइनस करने पे, तो यानी कि जब मैंने यहाँ तक कर दिया पॉइंट का कितने नंबर निकल गए दोस्तों, आप कहोगे सर पॉइंट के बाद 1 2 3 नंबर निकल गए, ये आपका आंसर हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा, इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ, आप बोलोगे सर 0.818, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। पर बुक में ये आंसर नहीं होगा, बुक में क्या आंसर है, बुक में दोस्तों इसका आंसर आपको दे रखा है 0.82, मैं बताता हूँ कैसे आएगा, देखो ध्यान से। हमारा आंसर क्या आ गया 0.818, ये आ गया ना आपका आंसर। तो पॉइंट के बाद जो लिखा रहता है, जो आगे की तरफ लिखा रहता है इस तरफ, उसके एंड में अगर 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए या 9 आ जाए, मतलब 5 या 5 से ज्यादा आ जाए, कुछ भी इसमें से कोई सा भी नंबर आ जाए, तो लास्ट वाले को आप क्या करोगे हटा दोगे और पीछे वाले में 1 ऐड कर दोगे। क्या करोगे 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे कितना है 8 है, तो इसको मैंने रफ कर दिया और इससे पीछे में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 0.8, और 1 और 1 कितना बन जाएगा दोस्तों, ये 2 बन जाएगा 2, यानी इसका आंसर क्या होगा 0.82। आपको यहाँ पे शायद दिखना रहा हो, देखो अब दिख लेंगे, अब दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे परछाई आ रही है, ठीक है। देखो मैं दोबारा समझाता हूँ, मैंने क्या किया है, जैसे मान लो 0.4738 लिखा है, पॉइंट के बाद लास्ट में देखो क्या है 5 या 5 से ज्यादा है, 5 है 6 है या 7 है या 8 है या 9 है, इनमें से कुछ भी आता है दोस्तों, तो आप क्या करोगे लास्ट वाले नंबर को हटा सकते हैं और उसके पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा 0.473 था ना, एक हासिल जोड़ के क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ गए। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है, और ये क्या आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज का हम कह सकते हैं एक पूरा क्वेश्चन था, तो इसको एक और क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे हम, जो कि आपकी बुक में ही दे रखा है, एग्जांपल तो नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है। तो करते हैं गाइस, देखिए दोस्तों वो जो क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ अगला क्वेश्चन करते हो, आपके राइट में आ चुका है और लेफ्ट में आपकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अगर वीडियो बढ़िया लगे, कुछ भी सीखने को मिले तो लाइक जरूर करना, जिससे कि क्या है हम मोटिवेट हो सके। थैंक यू दोस्तों।